Hello friends, this is Subodh Moolchandani, lecturer गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और आज अपन डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का कंटिन्यूस बीम चैप्टर। तो कंटिन्यूस बीम जैसा कि आप सबको पता है, एसएम में भी अपन ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम। तो कंटिन्यूस बीम भी उसका एक तरह का टाइप है। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो जैसा कि सब बीम का काम एक जैसा ही होता है, तो कंटिन्यूस बीम भी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिस पे लोड आता है और ये बेंडिंग को रेजिस्टेंस करती है। ये बीम जब इस पे फोर्स आएगा तो ये बेंडिंग को रेजिस्टेंस करेगी। और ये बीम जो है कॉमनली ब्रिज के अंदर यूज़ होती है, अपनी ब्रिजेस के अंदर। इस तरह की बीम में सपोर्ट्स जो होते हैं दो होते हैं, इसकी लेंथ दो से ज़्यादा सपोर्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर। तो कंटिन्यूस बीम इज अ बीम हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स एंड हैविंग मोर देन वन स्पान। तो ऐसी कोई भी बीम जिसमें दो या दो से अधिक सपोर्ट हों और स्पान मतलब सिंगल स्पान ना हो के उसमें एक से ज़्यादा स्पान हो, तो वो बीम अपनी कंटिन्यूस बीम कहलाती है। तो कंटिन्यूस बीम में दो सपोर्ट्स से ज़्यादा, तीन और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऑल बीम जनरली यूज इन बिल्डिंग फ्रेम आर कंटिन्यूस बीम। तो अपन जो बिल्डिंग फ्रेम के अंदर जनरली जो भी बीम देखते हैं वो सारी कंटिन्यूस बीम होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्रेम के अंदर थ्रू आउट बीम जो है कॉलम टू कॉलम पास होती हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे फिर तीसरे कॉलम पे। तो इस तरह से जो बीम है थ्रू आउट रन करती हैं, तो इसलिए वो कंटिन्यूस बीम कहलाती है। उसमें सपोर्ट्स की संख्या दो से अधिक होती है और स्पान भी जो है एक से अधिक होता है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं अपन, ये टू स्पान कंटिन्यूस बीम है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ए बी सी तीन सपोर्ट हैं। ए पे अपना हिंज सपोर्ट है, बी और सी रोलर सपोर्ट्स हैं, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट लोड आपका आ रहा है पी, स्पान 1 है अपना L1 और स्पान 2 आपका है L2। तो ये अपनी जनरल कंटिन्यूस बीम है जिसमें दो से अधिक सपोर्ट हैं आपके। अब कंटिन्यूस बीम में होता क्या है, जैसे अपन ने पहले सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की थी, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में दो सपोर्ट हो सकते हैं, एक सपोर्ट हिंज और एक रोलर। अब कंटिन्यूस बीम में ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि इसमें देख रहे हैं ए सपोर्ट आपका जो है हिंज है, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड भी हो सकता है। बी सपोर्ट और बीच के सपोर्ट जो है वो आपके सिंपली सपोर्ट होंगे। एंड सपोर्ट ज़रूरी नहीं है सिंपल ही हो, वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो इसके कारण अफेक्ट क्या आता है कंटिन्यूस बीम के अंदर जो है, जनरली जो मिड स्पान के अंदर है सैगिंग मूवमेंट आता है, क्योंकि लोड जो लगेगा बीम के अंदर तो बीच के अंदर आपका सैगिंग मूवमेंट आएगा। बीम जो है बैंड होने की कोशिश करेगी नीचे की तरफ, तो इसलिए मिड स्पान पे हमेशा सैगिंग मूवमेंट आएगा। और सपोर्ट्स के ऊपर बीम जो है ऊपर उठने की कोशिश करती है। अगर कोई भी कंटिन्यूस बीम फिक्स है तो अगर वो बीच से दबेगी तो सपोर्ट से वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब बीम ऊपर की तरफ जाएगी तो उसको अपन कहते हैं हॉगिंग मूवमेंट। तो बीम के अंदर कंटिन्यूस बीम के अंदर सैगिंग मूवमेंट तो आएगा आपका मिड स्पान पे और हॉगिंग मूवमेंट आपका आएगा सपोर्ट्स के ऊपर। तो सैगिंग और हॉगिंग जैसा कि आप सब जानते हैं, सैगिंग जो है पॉजिटिव मूवमेंट कहलाता है, डाउन साइड जो होता है, और हॉगिंग जो है नेगेटिव मूवमेंट्स कहलाते हैं जो कि अपवर्ड साइड में होते हैं। अगर बीम आपकी नीचे की तरफ झुकेगी तो वो सैगिंग कहलाएगा और ऊपर की तरफ जा रही है तो वो हॉगिंग कहलाएगा। तो इट मीन्स पॉजिटिव मूवमेंट एट मिड स्पान एंड नेगेटिव मूवमेंट्स एट सपोर्ट। तो ये आपकी कंटिन्यूस बीम के कुछ इफेक्ट्स हैं जो अपन देख रहे हैं जनरली। और लास्ट में आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह से स्पान है, इसमें लोड आ रहा है, बीच में सैगिंग हो रही है और सपोर्ट्स पे हॉगिंग हो रही है आपकी। थैंक यू फ्रेंड्स।
नमस्कार साथियों, मैं सुबोध मूलचंदानी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का चैप्टर कंटिन्यूस बीम। जैसा कि अपन ने पिछले पार्ट में कंटिन्यूस बीम का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि कंटिन्यूस बीम होती क्या है, तो यहाँ पे एक बार फिर से अपन देखते हैं। कंटिन्यूस बीम जो है जनरली जिसके 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स होते हैं और स्पान की संख्या भी 2 से ज़्यादा होती है, वो कंटिन्यूस बीम कहलाती है। तो यहाँ पे आप जो बीम देख रहे हैं ABC, ये कंटिन्यूस बीम है। इसमें 3 सपोर्ट हैं, A, B और C, और स्पान 2 हैं, L1 और L2। तो अब जो कंटिन्यूस बीम है, इसके एनालिसिस के लिए, इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अपन को एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। वो कहलाते हैं क्लेपर्सन थ्योरम ऑफ 3 मूवमेंट। जनरली इसको 3 मूवमेंट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है कंटिन्यूस बीम के एनालिसिस के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस बीम जो है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है जैसा कि अपन जानते हैं। इसको जनरल 3 इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी अपन को थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। इस थ्योरम की सहायता से अपन इसका एनालिसिस करते हैं। तो क्लेपर्सन थ्योरम होती क्या है, ये डेरिवेशन पार्ट के बाद जो ड्राइव हुआ है वो मैं आपको सीधा बताता हूँ। तो यहाँ डेराइव होने के बाद बीम में जो ड्राइव हुआ है वो है MA L1 + 2MB L1 + L2 MC L2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 6A1 x1 बार अपॉन L1 + 6A2 x2 बार अपॉन L2। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये बीम है ABC, इसका स्पान है L1 L2। यहाँ लोड लग रहा है एक पे UDL W यूनिट पर लेंथ, और दूसरा लग रहा है W पॉइंट लोड BC स्पान के ऊपर। इसके जस्ट नीचे आप जो देख पा रहे हैं वो कहलाता है म्यू डायग्राम या फ्री बीम डायग्राम, फ्री बेंडिंग डायग्राम। इसका मतलब होता है कि अपन इस बीम में पहले AB स्पान को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। इसी तरह से BC स्पान को सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे UDL है, तो UDL के केस में अपन को पता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है इसका पैराबोला शेप का बनता है, और यहाँ पे पॉइंट लोड के कारण ट्राइंगल शेप का बनता है। अब आते हैं जनरल टर्म्स के ऊपर कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे 3 सपोर्ट हैं A, B, C, तो तीनों सपोर्ट से मूवमेंट्स आते हैं, वो कहलाते हैं सपोर्ट मूवमेंट्स। तो MA जो है सपोर्ट मूवमेंट एट A, MB जो है सपोर्ट मूवमेंट एट B, MC जो है सपोर्ट मूवमेंट एट C। उसके बाद एरिया A1 जो है एरिया ऑफ म्यू डायग्राम फॉर स्पान AB के लिए जो अपना म्यू डायग्राम बना है स्पान AB के लिए, वो पैराबोला है, उसका एरिया। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि पैराबोला का एरिया क्या होगा, 2/3 बेस इंटू हाइट। तो इसकी हाइट जो होगी मैक्सिमम सेंटर पे होगी, वो इंटू इसका बेस इंटू 2/3। इसी तरह से A2 जो है एरिया ऑफ म्यू डायग्राम फॉर स्पान BC पे पॉइंट लोड लग रहा था, तो यहाँ पे ट्राइंगल बना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरह से X1 जो है CG है म्यू डायग्राम की स्पान AB की, तो AB के लिए जहाँ पैराबोला है तो इसकी CG जो होगी इसकी L/2 होगी, A सपोर्ट से बात करेंगे तो। इसी तरह से X2 जो है, जो ट्रायंगल है अपना सेकंड BC के लिए डायग्राम, उसकी CG होगी C सपोर्ट से। ये आप ध्यान रखें कि हमेशा जो एंड सपोर्ट है वहाँ से अपन को CG लेनी है। अगर ABC का एनालिसिस कर रहे हैं तो AB के लिए A से और BC के लिए C से CG अपन को कंसीडर करनी है। इसके बाद इसकी CG निकाल लेंगे, और L1 जो है अपनी लेंथ ऑफ स्पान AB, L2 अपनी लेंथ ऑफ स्पान BC। तो ये दोस्तों इसका जनरल डेरिवेशन है, जो ड्राइव हुआ फार्मूला है। तो इसमें अपन को सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और MA, MB और MC का वैल्यू फाइंड करनी है।
अगर आपके एंड सपोर्ट्स ए और सी सिंपली सपोर्ट हैं तो जैसा कि अपन जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड पे मूवमेंट ज़ीरो होता है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे एम ए ज़ीरो हो जाएगा और एम सी भी ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ अपन को फाइंड करना है एम बी, और इसको फाइंड करने के बाद अपन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके बाद ये कुछ जनरल मैंने फार्मूले लिखे हैं आपकी इजीनेस के लिए। मोमेंट ऑफ फ्री मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। अब मान लीजिए अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा बीम के ऊपर, WL/4। अगर UDL लग रहा है पूरे स्पान पे तब क्या आएगा, M = WL²/8। और अगर एसेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है, मान लीजिए सेंटर पे ना लग के कहीं साइड में लग रहा है, तो WAB/L ये आएगा। उसके बाद बात करते हैं एरिया और CG की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। उसके लिए भी आपके लिए फॉर्मूले लिखे गए हैं। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिखा है, ट्राइंगल अगर हो तो उसका एरिया अपना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसकी CG होती है L+A/3। अगर आप सपोर्ट से ले रहे हैं तो सपोर्ट पे अगर डिस्टेंस A है तो L+A/3 आएगा, नहीं तो दूसरे सपोर्ट से ले रहे हैं तो L+B/3 आएगा। सेमी सर्कल के केस में या पैराबोला के केस में 2/3 बेस इंटू हाइट इसकी एरिया है, और इसकी CG आपकी है L/2। तो ये था साथियों थ्री मूवमेंट थ्योरम का कुछ पार्ट। अगले अपन वीडियो में देखेंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं इसको सॉल्व करने के और न्यूमेरिकल। थैंक यू।